मैं हूं पीके वैद और आज मैं आपको जो है सॉल्व करा रहा हूं अनसॉल्व्ड पेपर जो है क्वेश्चन का बुकलेट है, जिसे जो है एग्ज़ाम में जो पूछा गया था। इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसे ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैं पहले प्रश्न की ओर आपको लेके आता हूं। तो देख लीजिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 170 क्वेश्चन। इस प्रश्न पत्र में 170 प्रश्न हैं। ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी जो है, सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा और प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। यदि आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और अपना जो है आप साथ इसको चेक करते जाइए कि आपने कितने प्रश्नों का जो है सही से उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न इसमें लिया गया है कि या आयुष, इसमें पहले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करेंगे कि पहला प्रश्न में क्या लिया है। तो पहले प्रश्न में लिखा है इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ आयुष 64 मेडिसिन, यानी कि यह आयुष 64 औषधि का एक घटक है। तो इसमें क्या होगा, आपका सही उत्तर बता दीजिए। यदि आपको पता है तो इसका जो है सही उत्तर होगा चिरायता। इसमें क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा चिरायता। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की जो है मीनिंग क्या है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो को जो है देख के आप उसका उत्तर जान लीजिए। तो दूसरे प्रश्न का नाम है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोविड-19। प्रश्न है तो कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखता हूं कि दूसरे प्रश्न इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 में देखिए, मैं दिखा रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट कोरोना डिजीज। तो इसमें कौन सी जो है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना रोग के बचाव के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। हिंदी में भी इसमें देखते जाइए आप लोग। तो भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें कौन सा जो है कोरोना ऐप लॉन्च किया गया था, इसके बारे में देखिए। तो इसका जो होगा उत्तर बी होगा। बी यानी कि आयुष संजीवनी। आयुष संजीवनी नामक जो है ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विच इज ये कंपोनेंट ऑफ शमशानी बटी, यानी शमशानी बटी का घटक क्या है, कौन सा घटक है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में होगा उत्तर नंबर सी, यानी कि गिलोय। आपका जो है उत्तर होगा गिलोय। अगर आप जानते हैं तो कमेंट फटाफट करते चले जाइए विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे जो है आपका जो है मैं IQ लेवल देख लेता हूं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है और आपकी कैरियर का सवाल है। तो आप लगातार जो है परीक्षा को देखते हुए लगातार प्रश्नों को हल करते जाइए। प्रश्न नंबर 5 है एक औषधि की मात्रा 2 ग्राम दिन में 3 बार, उसकी 7 दिन की जो है आपको खुराक बतानी है। तो कितना खुराक उसको आपको देना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी है। तो 42 ग्राम की मात्रा में आपको मरीज को देना है। अब नंबर 6 की चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज GMP, इसका प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न नंबर उत्तर होगा बी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसका होगा। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 है रस शास्त्र में महारसों की संख्या कितनी है। रस शास्त्र में कितनी महारसों की संख्या है, तो इस पे चर्चा करेंगे। रस शास्त्र में महारसों की संख्या कितनी है, ये आप लोग फटाफट बताते चले जाइए मित्रों, कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7वें का आपका आंसर होगा सी, रस शास्त्र में महारसों की संख्या
8 बताई गई है। प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज त्रिकटु। त्रिकटु क्या होता है? प्रश्न नंबर 8 बताएं आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे बच्चे कि व्हाट इज त्रिकटु। त्रिकटु क्या होता है? त्रिकटु क्या होता है? तो इसमें बी होगा आपका सूठी, मारिच, पिपली। ये 3 चीज़ें मिला के जो है त्रिकटु बनाया जाता है। बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि बनके तैयार होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करेंगे। 9 पे क्या दिया है? तो प्रश्न नंबर 9 पे है, आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9, शिलाजीत की गंध होती है। शिलाजीत की गंध होती है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो इसमें होगा गौमूत्र गंध होगा और कपूर यानी कि कपूर की गंध होगी, दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी वाला पार्ट जो है सही हो जाएगा। इसका सी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी। इसमें गौमूत्र की भी गंध आएगी और कपूर की भी गंध आएगी, दोनों प्रकार की गंध आती है। प्रश्न नंबर 8 आप 8 हो गया, 9 हो गया। 10वां देखते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न में क्या है। 10वां नंबर प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ जो लिखा आया हुआ है। व्हाट इज फिटकरी एलम। एलम क्या है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर फटाफट कमेंट कर दीजिए मित्रों। तो फिटकरी जो होता है ये उपरस है। फिटकरी जो है उपरसों के अंतर्गत आती है, तो ये उपरस की इसमें आप बात करेंगे, इसमें उत्तर इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी से एक ना एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो सी वाला देख लीजिए, Hg होगा इसका आंसर। यदि आप जानते हैं मित्रों तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से ही जो है आपको पता लगेगा कि हमारे कितने उत्तर सही हो रहे हैं। फटाफट कमेंट करते जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया? नंबर 12 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 पे है रोगी की पर्चे पर लिखे SOS का अर्थ होता है। SOS का अर्थ होता है, मान लीजिए डॉक्टर आपका लिख देता है, आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं कि SOS। तो SOS का क्या मतलब होता है? ज़रूरत होने पर, व्हेन नीडेड। इसका मतलब होता है कि ज़रूरत होने पर ही आप दवा को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा ये। 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ये। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज़ द बॉटिकल नेम ऑफ अर्जुन। अर्जुन का बॉटिकल नेम क्या है? तो इसका नाम आप फटाफट बता दीजिए। इसका होगा आंसर सी, टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका क्या होगा? टर्मिनेलिया अर्जुना। प्रश्न नंबर 13 का सी होगा टर्मिनेलिया अर्जुना। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। 14 प्रश्न में क्या बताया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया? व्हाट इज बॉटिकल नेम ऑफ गिलोय। 14 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है? फटाफट कमेंट करते जाइए मित्रों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका आंसर होगा बी, टोनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसका आंसर होगा बी, टोनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इस पे आप कमेंट करते जाइए मित्रों। आगे के प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न, शरीर में मर्मों की संख्या। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 में है मर्मों की संख्या कितनी होती है? तो 15 नंबर में होगा आपका आंसर बी, 107। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इसमें देख लीजिए इसका होगा 7। कमेंट करना ना भूलें बच्चों, कमेंट करते जाइए, फटाफट कमेंट करते जाइए। प्रश्न नंबर जो है आगे का देख लेते हैं कि आगे 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से ही आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी कर लिया है। 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज पांडु डिजीज। पांडु डिजीज क्या होता है? पांडु रोग के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका होगा खून की कमी यानी कि एनीमिया। ये होगा इसका आंसर सही, एनीमिया। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की चर्चा करेंगे। 17 नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है? प्रश्न नंबर 17 में आप देख लीजिए क्या है। व्हाट इज ज्वारघ्न। ज्वारघ्न क्या है? 17 में क्या होगा तो फटाफट बताइए।
तो वत्सनाभ और त्रिभुवन कीर्ति नभ जो रस होता है ये दोनों को मिला के बनता है, तो इसमें हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी कि दोनों हो जाएगा। आंसर सी सही होगा इसमें। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका इसमें सी सही होगा। आगे के प्रश्न देखिए मित्रों, 18 नंबर प्रश्न क्या बता रहा है? 18 नंबर प्रश्न में है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी फ्लोरा। समुद्र से प्राप्त द्रव्य क्या है? समुद्र से प्राप्त द्रव्य कौन सा होगा? तो इसमें होगा प्रवाल शाखा। प्रवाल शाखा आंसर सी सही होगा 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 19 में सभी आसो आरिष्ट में होता है विच इज प्रेजेंट इन ऑल आसो आरिष्ट। आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जानिए, प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होगा आंसर 19 का होगा बी, यानी कि अल्कोहल। आपका क्या होगा? अल्कोहल होगा। प्रश्न नंबर 20 आइए देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 20 में जो है आपके प्रश्नों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 20 है कोविड-19 मेनली इफेक्ट सिस्टम। अब इसमें बता दीजिए कि कोविड-19 जो है मुख्यतः आपके कौन से संस्थान को प्रभावित करता था। तो बताना ज़रूर बताओ मित्रों, बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें आप कोविड-19 में आपको जो है क्या प्रभावित करता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें होगा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणवाह। प्राणवाह जो है आपका सही होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही होगा। तो इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम पे आप जो है टिक कर दीजिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसके आगे क्या देखेंगे कि आगे के प्रश्न क्या हैं। 21 की बात करेंगे। 21 प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल आर देयर। पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं? 21 नंबर प्रश्न में है पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं। आप लोग बता सकते हैं, जो लोग जानते हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्न मैं ही करा दूंगा, तो आप लोग भी कुछ करने के लिए जो है कैसे काम चलेगा। तो प्रश्न नंबर 22 आप बताइए, प्रश्न नंबर 22 में क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 में पंचम लवण वर्ग में आता है। पंचम लवण वर्ग में आता है। इट कंटेन अंडर 5th साल्ट क्लासेस। तो इसमें सी होगा आपका आंसर, सी होगा आपका आंसर, यानी कि समुद्री लवण पंचम लवण में आता है। ये क्वेश्चन जो 23 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखते जाइए कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको पता है। विच बेस्ट मिल्क इज, सर्वश्रेष्ठ दूध किसका होता है। तो सर्वश्रेष्ठ दूध किसका होता है मित्रों? आप बता दीजिए। आपको गोदूध होगा, यानी कि गाय का दूध सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे की चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है। 24 प्रश्न में 24 नंबर प्रश्न में आपको बताना होगा महर्षि चरक ने कसाय कल्पना कितने प्रकार की कही है। 24 बी होगा इसमें आपका 5। आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की कसाय कल्पनाओं का जो है महर्षि चरक ने चर्चा किया है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, लगभग आता ही है। प्रश्न नंबर 24 हो गया। 25 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल क्वांटिटी स्टैंडर्ड ऑफ क्वाथ कल्पना इन आयुर्वेदा शास्त्र संग्रह। आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में आयुर्वेद शास्त्र सारंगधर में क्वाथ काढ़ा कल्पना की सामान्य मात्रा बताई गई है। 25 में बी होगा आपका आंसर। क्या होगा मित्रों? बी होगा 2 पल और 96 ग्राम, ये आपका आंसर जो है होगा इसमें। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
26 में क्या होगा आप ये भी बताइए, फटाफट बताते जाइए मित्रों। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 में आप देखते जाइए कि सामान्य व्यवहार के फॉन्ट कल्पना का उदाहरण है, तो इसमें होगा डिप चाय। डिप चाय होगा, सामान्य व्यवहार कल्पना का उदाहरण है डिप चाय। 27 प्रश्न देखें, धारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है वेलोसिटी, तो इसमें आधारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है। 27 नंबर प्रश्न में क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए मित्रों। 27 नंबर प्रश्न आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ आधारणीय वेग, इसमें पूछा है, तो मतलब अनसस्टेबल वेलोसिटी, आधारणीय वेग की चर्चा करेंगे। तो 27 का जो है आंसर सी होगा, यानी कि एंगर। आधारणीय वेग नहीं है, एंगर। ये 28 नंबर प्रश्नों के बारे में क्या बताया गया है, तो 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, आयुर्वेद के में योग के कितने अंग कहे गए हैं। 28 में जो है आपका क्या होगा, आयुर्वेद के कितने अंग कहे गए हैं, तो इसमें होगा आंसर 8, यानी आंसर इसमें इसका होगा डी, यानी कि 8 कहे गए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं 29 में क्या पूछा गया है, आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आयुर्वेद में वर्णित योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सी, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि मोक्ष। तो इसको आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 30 में देखते हैं क्या बात कही गई है, चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद हैं सी नंबर, तो इसमें होगा गुणवान वैद्य और गुणवान औषधि द्रव्य, यानी कि सी होगा बोथ ए एंड बी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लीजिए। हाउ मैनी डिस्ट्रक्शन ऑफ आर दियर ऑफ वात दोष, वात दोष के कितने भेद कहे गए हैं। 31 नंबर में जो है क्या होगा, तो 31 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट मित्रों बताते जाइए। इसमें 5 बताया गया है, 5 नंबर 5, यानी कि सी आपका सही होगा। इस रूक्ष गुण, प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं कि रूक्ष गुण है, इट वाज ये ड्राई क्वालिटी, रूक्ष गुण किसका है, तो इसमें हो जाएगा ये, यानी कि वात का होगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, ये लिखेंगे वात, वात का जो होता है गुण ये रूक्ष होता है। 33 क्वेश्चन का आंसर देखना है मित्रों, फटाफट देखते जाइए, फटाफट देखना है आप लोग को, और कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, कमेंट कीजिए मित्रों, कमेंट करने से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, ये मेरा भी जो है वादा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अप्रिशिएट करेंगे, चैनलों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। उत्तम स्नेह क्या है, स्नेह क्या है, उत्तम स्नेह, तो इसमें हो जाएगा ये घी होता है आपका उत्तम स्नेह। और कफ दोष की परम औषधि है, कफ दोष की परम औषधि क्या है, कफ जिसको बीमारी हो गई उसके लिए क्या परम औषधि है, ये यानी कि आपका इसमें होगा मधु, मधु जो इसमें होगा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको आप जान लीजिए। कफ दोष के लिए जो है मधु को आप टिक कर देंगे, मधु जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा मधु। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। प्रश्न नंबर 34 में देखेंगे, पुट पाक क्या है, पुट पाक क्या है, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। इसमें होगा सी, नेत्र चिकित्सा विधि और स्वारस कल्पना विधि, यानी कि दोनों हो जाएगा, दोनों मिला के पुट पाक हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है। 36 प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें 36 है, व्हाट इज़ ये टाइप ऑफ पंचकर्मा, पंचकर्मा का एक भेद है, पंचकर्मा का एक भेद बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इसमें क्या होगा, विरेचन कराना, ये पंचकर्मा का एक भेद है, यानी कि डी नंबर सही होगा आपका। 36 में देखेंगे कि क्या होगा, किस द्रव्य के नाम से रस शास्त्र का नामकरण हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा पारद, यानी कि पारा जो होता है इसे रस शास्त्र का जो है
हुआ, यानी कि सी हो जाएगा। शीतोप्लाद चूर्ण के कितने घटक हैं? शीतोप्लाद चूर्ण के कितने घटक हैं? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी कि 5। व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ गुग्गुल? गुग्गुल का वनस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ गुग्गुल? 49 का जो है आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए मित्रों, इसमें हो जाएगा ये करेंगे। व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव इन मेडिसिन? कौन सी जो है दवा आपकी दवाओं के जो है संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सी दवा आपको जो है मिलानी होती है कि आपकी दवा काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो? प्रिजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर काहे के लिए एग्ज़ाम देने आप हमारा जो है पेपर अगर नहीं जानते हैं तो आपकी तैयारी जान लीजिए एकदम शून्य है। पेपर आप बहुत ढंग से तैयार कीजिए, नहीं तो आप जो है नौकरी से वंचित हो जाएंगे। कुछ भी तैयारी आपकी नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। मैं इतनी मेहनत से शिद्दत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर, ये होगा सोडियम बेंजुएट। सोडियम क्या हो जाएगा? बेंजुएट। और इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न हैं इसमें क्या होगा? 41 में देख लीजिए मित्रों, 41 में क्या पूछा है कि भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, भस्म जो बनाया जाता है इसमें कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है आपका भट्ठी, यानी कि सी सही होगा। भस्म निर्माण में क्या प्रयोग होगा? भट्ठी। तो भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत कामगीर प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखते जाइए, तैयार करते जाइए, आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर नहीं तैयार करेंगे तो आप नौकरी नहीं पाएंगे। और ये बेरोज़गारी का जो समय चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिए। आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला का विशेष विवरण औषधि प्रसाधन अधिनियम के शेड्यूल में है। आयुर्वेद औषध निर्माणशाला यानी फार्मेसी का विशेष विवरण औषध प्रसाधन अधिनियम के किस शेड्यूल में है? 42 में बता दीजिए। इसमें होगा सी, शेड्यूल नंबर टी में आता है। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लीजिए, संज्ञेयुक्त का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? 43 में जो है किस व्याधि में निर्दिष्ट है? इसमें आंसर होगा सी, यानी कि मूत्र रोग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप जान रहे हैं तो कमेंट भी करिए। कमेंट करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत लाजवाब प्रश्न की जो है टेस्ट श्रृंखला आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन जब तक आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये सब प्रश्न लाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग हमारी मेहनत को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। काशीसिद तेल का उपयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? 44 का होगा ये गुदा रोग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 देख लीजिए। रस सिंदूर प्रॉपर्टी और मकर ध्वज रस में समान घटक क्या है? 45 का बी होगा गंधक। इसमें आप लोग गंधक को टिक कर लेंगे। 46 में देख लीजिए, वटी यानी टैबलेट कल्पना की गुणवत्ता जानने के लिए के लिए परीक्षा टेस्ट की जाती है? 46 में होगा बी, यानी कि भुरभुरापन का जो है इसमें आप टेस्ट करते हैं कि हमारा जो है टैबलेट बनने के लायक है या नहीं है। आप 47 की बात करेंगे तो 47 नंबर प्रश्न मित्रों देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सब प्रश्न हैं। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न इससे मिल जाएगा। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, मैं लगातार प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप हमसे जो है PDF लेना चाहते हैं तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी संपर्क कर सकते हैं। 47 में क्या होगा? गंधक शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है डी, यानी दुग्ध जो है गंधक शोधन में प्रयोग किया जाता है। 48 में प्रश्न में देखेंगे कि लौह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? 48 में देख लीजिए,
कि लौह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य क्या है, तो इसमें त्रिफला डाला जाता है इसको शोधन करने के लिए। इसका डी सही हो जाएगा। 49 में देखेंगे मित्रों क्या होता है। तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की तुलना में, इसमें डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक भरना है, होता है। तो आप बताइए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। ए होगा इसमें कम होता है, यानी कि लेस देन होता है। तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में कितनी होती है, यानी कम होती है। 50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। वमन कर्म किस विशेष दोष के शमन के लिए उत्तम हो। वमन कर्म जो होता है किस दोष के लिए उत्तम है। 50 नंबर प्रश्न का सी होगा, कफ दोष के लिए। और प्रश्न नंबर 51 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देखते जाइए। रोग क्रिया काल की संख्या है। रोग क्रिया काल की संख्या है, बता दीजिए मित्रों। इसमें होगा बी, यानी कि 6 होगा। नहीं जानते हैं तो इसको लिखते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपसार्गिक रोग है, अपसर्गिक रोग है। 52 में क्या होगा अपसर्गिक रोग में, बता दीजिए मित्रों। आप लोग बताइए, इसको कमेंट कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। 53 बताइए। पांडु रोग की परीक्षा टेस्ट में के लिए प्रयुक्त निदान है, बता दीजिए। पांडु रोग में कौन सी जो है टेस्ट किया जाता है, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं बताऊंगा। अष्टनिंदित पुरुष एक प्रकार है, अष्टनिंदित पुरुष एक प्रकार है, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। इसमें होगा अति चालाक। अष्टनिंदित पुरुष क्या होगा, अति चालाक। इसमें बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 55 प्रगभक्त औषध सेवन काल क्या होता है। 55 में होगा बी, यानी भोजन से पहले। भोजन से पहले प्रगभक्त औषध सेवन काल भोजन से पहले। उसके बाद के प्रश्न देखिए मित्रों। उसके बाद के प्रश्न क्या हैं। 56 प्रश्न है, लघुत्रयी ग्रंथ है, लघुत्रयी ग्रंथ है। 56 का बी होगा, माधव निदान। माधव निदान लघुत्रयी ग्रंथ में आपका होगा माधव निदान। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जो मैं बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई एंट्रेंस परीक्षा देने जा रहे हो, उसमें सारी चीज़ों में आयुर्वेदा के पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर इज टाइप ऑफ सी, कृमि के। इसका क्या हो जाएगा, कृमि के। 58 में क्या होगा, मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है। 58 बता दीजिए, बी होगा इसमें, माप तौल विज्ञान। मेट्रोलॉजी क्या है, माप तौल विज्ञान। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, माप तौल विज्ञान आपका जो है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लीजिए मित्रों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार करना ज़रूर आपके लिए जो है बेहद कारगर होगा। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है रिजल्ट मिलेगा। 59 में देखते हैं क्या है। आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, यानी सी सही होगा। बोथ ए एंड बी दोनों इसमें आपको टिक करना होगा, आंसर सी सही होगा, आंसर नंबर सी। प्रश्न नंबर 60 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं, तो 60 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ये, यानी कि 8 हैं, 8 हैं। शरीर की कला संपूर्ण शरीर में फैली होती है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, यानी कोई एक सुटेबल आंसर बताना है। 61 में क्या होगा, बी शुक्रधारा, शुक्रधारा जो है इसका सही आंसर होगा। 62 में बात करेंगे कि 62 में आपको कैसे क्या आता है प्रश्न, इसकी चर्चा करेंगे।
तो 62 प्रश्न में आप देख लीजिए कि गुद वालियों की संख्या है, गुदा वालियों की संख्या है। नंबर ऑफ एनल रिंग आर। प्रश्न नंबर 62 की बात करेंगे, नंबर ऑफ एनल रिंग, इसमें 62 में बताइए मित्रों क्या होगा, बी होगा, यानी कि 3 की संख्या में जो है ये आपका होता है। 63 में बोलेंगे, 63 प्रश्न देख लीजिए, महर्षि सुश्रुत के अनुसार त्वचा की कितनी तहें हैं। 63 महर्षि सुश्रुत के अनुसार त्वचा की कितनी तहें हैं, तो सी होगा इसमें जो है, सी। 63 में सी होगा, यानी कि 7 हैं, 7 जो है लेयर्स होती हैं आपकी त्वचा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 64 देख लीजिए, महर्षि सुश्रुत के अनुसार पुरुष में कितनी पेशियां हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार पुरुष में कितनी पेशियां होती हैं। 64 में बी होगा, 500 पेशियां होती हैं। 65 में देख लीजिए, महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की संख्या है। महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की संख्या है, बताइए फटाफट बताइए मित्रों। बी होगा, 13 प्रकार की अग्नियां महर्षि चरक ने बताई हैं। एक मानसिक दोष है, एक मानसिक दोष है, आंसर सी होगा इसका, रज। रज जो होगा आपका, ये एक मानसिक दोष होगा। प्रश्न नंबर 67 देखिए मित्रों क्या पूछ रहा है कि यम किस माप की इकाई है। यम किस माप की इकाई है, फटाफट बताइए। सी होगा, समय की इकाई है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइफ स्पेन्स ऑफ आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते हैं तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट भी कर दीजिएगा। 120 दिन होगा, सी। आरबीसी का 120 दिन होगा। एक प्रश्न मैं और आपसे पूछ रहा हूँ कि आरबीसी का तो आप बता दिए, डब्ल्यूबीसी का आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि डब्ल्यूबीसी की जो है लाइफ कितनी दिन होती है। प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। 69 का देख लेते हैं, रक्त धातु का कर्म है। 69 का होगा ये जीवन, लाइफ। रक्त धातु का कर्म है जीवन, लाइफ। 70 प्रश्न की संख्या बात करेंगे, द्रव्य गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या निर्दिष्ट है। 70 में डी होगा, डी, यानी आपका 41 आप लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। द्रव्य गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या 41 बताई गई है। 71 प्रश्न देख लेते हैं कि एक गुंजा रक्ति कितने मिलीग्राम का होता है। 71, तो इसमें आप लगा देंगे 120 मिलीग्राम। तो 71 प्रश्न हम अभी तक करा चुके हैं, आगे भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, आप देखते जाइए और कमेंट करते जाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए जो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 72 की बात करेंगे, 6 रसों वाला द्रव्य है, 6 रसों वाला द्रव्य है ये, यानी कि पारद। 6 रसों वाला द्रव्य है पारद। 73 की बात करेंगे, पंचरस युक्त द्रव्य है, पंचरस युक्त द्रव्य है, ये होगा इसका हरितकी, हरितकी, यानी कि हरितकी में 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है शर्मनाक स्थिति है। इसको तैयार कीजिए। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। 74 में सी होगा, यानी कि अर्थववेद। अर्थववेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। इसके आगे देखेंगे मित्रों, आगे वाला क्या प्रश्न है, श्रीफल का पर्याय है। श्रीफल, तो इसका हो जाएगा ये, यानी कि बिल्व, यानी कि आपका जो है बेल होगा। श्रीफल का पर्याय है बेल। बेल जो होता है ये आपका श्रीफल के अंतर्गत आता है। आगे देखिए मित्रों क्या पूछ रहा है,
76 प्रश्न में बात करेंगे क्षीर दुग्ध है, क्षीर दुग्ध है तो क्षीर दुग्ध में क्या होगा 76 बताइए। 76 में आप लोग जानते हैं कि आयुष व्यवस्थापन बल सभी, तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। क्षीर दुग्ध जो है सभी यानी कि डी हो जाएगा। 77 की बात करेंगे। 77 में क्या पूछ रहा है तो 77 में देवदारू और दारूसिता में दारू शब्द का अर्थ है, दारू शब्द का अर्थ है 77। दारू शब्द का अर्थ बताइए। उड यानी लकड़ी से है, लकड़ी से है। 78 में क्या होगा पंचवक्कल में वक्कल शब्द का क्या अर्थ है। 78 में डी होगा छाल, वक्कल माने छाल यानी कि ब्रेक, वक्कल माने छाल ब्रेक होता है। 79 आप देख लीजिए कस्तूरी द्रव्य है, कस्तूरी द्रव्य है। 79 सी कस्तूरी द्रव्य जंगम द्रव्य है। और उसके बाद के प्रश्न देखिए 80 मृगार सिंह द्रव्य है। 80 प्रश्न का जो होगा मृगार सिंह द्रव्य है, ये पार्थिव जो है द्रव्य होगा मृगार सिंह द्रव्य। नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। 81 नंबर प्रश्न में क्या आपको पूछ रहा है इसकी बात कर लेंगे, फटाफट तैयार कर लीजिए आप लोग। रस शास्त्रीय सुधा वर्ग में सुधा शब्द का अर्थ है, रस शास्त्रीय सुधा वर्ग में सुधा शब्द का अर्थ है। 81 बताइए मित्रों, बता दीजिए फटाफट बताइए सुधा शब्द का अर्थ है। कमेंट कीजिए फटाफट बताइए, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। आप अपना भी कुछ दिमाग लगाइए, सारे प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा तो आप क्या बताएंगे, कुछ प्रश्न आप भी बताइए। स्वर्णवंग में स्वर्ण की मात्रा होती है, इसका भी उत्तर आप बता दीजिए। 82 का बताइए आप, स्वर्णवंग में स्वर्ण की मात्रा होती है। फटाफट बताइए मित्रों, फटाफट बताते जाइए कि स्वर्णवंग में स्वर्ण की मात्रा क्या होती है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मित्रों। स्वर्णवंग में स्वर्ण की मात्रा होती है, कमेंट कीजिए कितना मात्रा होती है स्वर्णवंग में स्वर्ण की जी, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको प्रश्न को ढूंढ के हमको बताइए। वज्र का काठिन्य है, वज्र, वज्र 83 प्रश्न देख लीजिए। वज्र माने डायमंड का काठिन्य माने हार्डनेस है, कितना होता है बताइए। कुछ प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके आप कमेंट करिए हमको। कंजली निर्माण के लिए उपयुक्त यंत्र है। 84 प्रश्न का में है कंजली निर्माण के लिए उपयुक्त यंत्र है, कमेंट कीजिए, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। 85 प्रश्न देखिए क्या होगा इसमें। एक मिश्रलोह का उदाहरण नहीं है, एक मिश्रलोह का उदाहरण नहीं है। 85 भी बताइए, फटाफट बताइए क्या होता है, एक मिश्रलोह का उदाहरण नहीं है। 86 बताइए चूर्ण कल्पना की मान्य सवेरता अवधि कितनी होती है, चूर्ण कल्पना की सवेरता अवधि कितनी होती है भी बता दीजिए आप, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, होमवर्क है आपके लिए। अभी कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको चेक करके आप अपना कमेंट कीजिए, बताइए, और उसको चेक कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्नेह कल्पना के लिए कल्प स्नेहन जल की सामान्य अनुपात कितना होता है ये भी बताइए। 87 का बताइए कितना होता है, ढूंढ के बताइए, पता करके बताइए, ये सब आपका काम है, क्योंकि आप लोग जो है पका पकाया भोजन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं कैसे आप लोग तैयारी करते हैं, इस बात की मुझे बड़ी चिंता रहती है। 88 प्रश्न बताइए कि च्यवनप्राश का नामकरण किस आधार पर हुआ, च्यवनप्राश का नामकरण किस आधार के हुआ, तो इसका होगा बी ऋषि के नाम पर आधार पर। कौन से ऋषि थे, उनका नाम जानते हैं, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जो थे उनके नाम पर जो है च्यवनप्राश का निर्माण किया गया। 89 का बता दीजिए मित्रों। 89 सतघोत और महासतघोत में घोत शब्द का अर्थ है, घोत शब्द का अर्थ है 89 बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए मित्रों, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा और
जो है आगे देखेंगे। प्रश्न पूरा मैं पूरा सेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इसे आप देखते जाइए, देखेंगे तभी आपको जो है पता लगेगा। अश्वमार द्रव्य का पर्याय है, इसमें बता दीजिए बच्चों क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, 7 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है? क्योंकि आप स्वास्थ्य में विभाग में नौकरी करने जा रहे हैं तो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25 सितंबर। इसका क्या होगा? फार्मासिस्ट डे जो होता है 25 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 92 में जो होगा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड, तो इसमें होगा 25 सितंबर। 93 में देखेंगे क्या होगा। 93 प्रश्न की चर्चा करेंगे। और बच्चों में औषधि का मात्रा निर्धारण के आधार पर किया जाता है। बच्चे जो होते हैं उनकी औषध निर्माण की मात्रा का निर्धारण किससे किया जाता है? ये होमवर्क में है, आप इसे होमवर्क में करके बताइए कि क्या होगा। चरक संहिता के तंत्रकर्ता हैं, चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन हैं? पुनर्वसु अत्रेय हैं, अग्निवेश हैं, चरक हैं और दृढ़ बल है। कौन है बताइए, फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट में करिए। इसको भी आप आंसर में नोट करिए, ये प्रश्न भी आपके लिए है। 95 प्रश्न देख लीजिए। साबिस निर्विस भेद है, साबिस निर्विस भेद है 95 प्रश्न में बताइए साबिस निर्विस भेद है। वत्सनाभ के व बलांतक के, जलौका के, कुचला के कौन से होंगे साबिस? आप बता दीजिए, फटाफट बताइए। 96 में देखिए विपाक के सामान्य भेद हैं, विपाक के सामान्य भेद हैं 2, 3, 4, 5। क्या होगा कमेंट कीजिए। 97 में देख लीजिए कि खरपर में कौन सी धातु होती है? खरपर में कौन सी धातु होती है? सी, यासद, यासद होगा आपका। 98 देख लीजिए। 98 में है बरलांतक का एक योग है, बरलांतक का योग है। योग क्या होगा? ये होगा संजीवनी वटी, संजीवनी वटी। 99 देख लीजिए पतंजलि रिसर्च, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित कोविड-19 में प्रयोज्य औषधि कोरोनिल के किस घटक द्रव्य की हिमाचल प्रदेश में खेती संभव है? गिलोय, सुगंधा, तुलसी, सभी। इसमें क्या होगा? 99 में डी होगा, सभी यहाँ संभव है, तो इसको डी सही कर लेंगे। इसमें देखिए स्नायु की कुल संख्या है, स्नायु की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, बताइए फटाफट। सी, 900 होती है। स्नायु की संख्या कितनी होती है? 900। कृमियों की कुल संख्या है, ये भी आप प्रश्न पढ़े होंगे, बताइए। बी होगा इसमें 20। चरक, महर्षि चरक के अनुसार तंत्र युक्त की संख्या है 102 में क्या होगा? 102 में क्या होगा मित्रों बताइए? 36 होगा, डी। और 103 में देख लीजिए साधक पित्त का स्थान है। 103 में साधक पित्त का क्या स्थान है? हार्ट, यानी कि हृदय, ये होगा। 104 में देखिए क्या होगा? पारद के दोषों की संख्या है 7। पारद के दोषों की संख्या क्या होगी? 7 होगी मित्रों। 105 देखेंगे वसनाभ का प्रयोज अंग है। वसनाभ का प्रयोज अंग क्या होगा? मूल होगा, इसका मूल प्रयोग किया जाता है, यानी ये सही होगा। 106 में देखेंगे डी वाला सही होगा, यानी कि बिडंग।
106 में क्या होगा? प्रश्न नंबर 106 की बात करेंगे मित्रों तो कृमिघ्न द्रव्य है बिडंग। कृमिघ्न द्रव्य क्या है? बिडंग। 107 में देख लेंगे क्या होगा उत्तर इसका? त्रय उपस्तभ है, त्रय उपस्तभ है 107 सी, यानी कि आहार और निद्रा ये दोनों आपका जो है अगर मिलेगा तभी आपका जो है त्रय उपस्तभ है, यही इसका आंसर सही होगा, ये और बी, आहार और निद्रा। 108 में क्या बात कही गई है ये भी आइए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 में क्या कही गई है बातें? अर्क निर्माण करते हैं। अर्क निर्माण किसमें करते हैं? आसवन से, बी होगा आसवन से। ये भी कमेंट करते जाइए मित्रों, कमेंट करते जाइए, मैं बोलूँ या ना बोलूँ लेकिन आप करते जाइए कमेंट, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और कहते हैं सर वीडियो हमें लगातार देते रहिए। जब आप कमेंट ही नहीं करेंगे, हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मित्रों को शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके लिए क्यों वीडियो बनाऊंगा। प्रश्न नंबर 109 में देख लीजिए डी, डी होगा प्रश्न नंबर 109 का आंसर आप बताइए फटाफट। प्रश्न नंबर 109 की चर्चा करेंगे। कनकासो प्रयोज्य है, कनकासो प्रयोज्य है किस रोग में? तो इसको बता दीजिए। प्रश्न नंबर 109 में होगा कनकासो प्रयोज्य है श्वास रोग में। कौन से रोग में? श्वास रोग में। एजिथ्रोमाइसिन, प्रश्न नंबर 110 है एजिथ्रोमाइसिन इज, एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्या होगा? एंटीबायोटिक, यानी कि ये सही होगा। 111 में देखेंगे कनक नाम, कनक नाम है शी, स्वर्ण और धतूरा दोनों का। आपने इंटर में पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए, ये भी आपने पढ़ा होगा, वही है ये। क्या है? धतूरा और स्वर्ण दोनों होगा इसका सही। महर्षि चरक का अनुसार महाकषाय संख्या है, महर्षि चरक के अनुसार कषाय संख्या कितनी होगी मित्रों? 50, यानी सी सही होगा आपका, सी होगा। 113 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। वसनाभ का प्रतिविष है, एंटीडोट है वसनाभ का। वसनाभ अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया है तो उसका प्रतिविष आप उसे क्या देंगे? सी नंबर, टंकड़, टंकड़ दे देंगे तो आपका जो है एंटीडोज हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या है? गंधक रसायन का रोगाधिकार है। 114 का डी होगा कुष्ठ, गंधक रसायन का रोगाधिकार है कुष्ठ रोग। 114 हो गया। 115 नंबर में बात करेंगे। वात रक्त में कौन सा गुग्गुल श्रेष्ठ है? 15 डी, कैशोर गुग्गुल। क्या होगा? कैशोर गुग्गुल। आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आगे के प्रश्न क्या हैं? आगे के प्रश्न देखिए मित्रों, वीडियो लंबा है लेकिन आपकी बहुत काम की चीज़ है। अगर आप टाइम निकाल के पूरा वीडियो सही से देख लेते हैं तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको ज़रूर इस वीडियो से मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। इसको तैयार कर लीजिए, मित्रों को भी शेयर कीजिए। 116 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या आया हुआ है। अश्वगंधा का प्रयोज्य अंग है, अश्वगंधा का प्रयोज्य अंग है मूल, यानी कि उसकी जड़ का जो है पाउडर बना के प्रयोग किया जाता है, चूर्ण बना के प्रयोग किया जाता है। 117 नंबर प्रश्न है यसियन नोड किस अवयव में होता है? यसियन नोड किस अवयव में होता है? 117 नंबर सी, हृदय में होता है। 118 नंबर प्रश्न में क्या है? मयूर पिच्छ सत्वपातन से प्राप्त होता है। 118 बी, सी यू से जो है प्राप्त होता है। 119 में क्या होगा? महर्षि कश्यप ने पंचम वेद किसे कहा? महर्षि कश्यप ने पंचम वेद किसे कहा? आयुर्वेद को महर्षि कश्यप ने पंचम वेद कहा, यानी कि आपका आंसर ये सही होगा। 120 में क्या है? कौन सी शास्त्रीय कल्पना मधुमेह रोगी को नहीं दी जाती? 120
में डी आपको जो ये रोगी को नहीं दी जाती, यानी कि कोई नहीं, ना अबितकर चूर्ण दिया जाएगा, न सीतोपलाद दिया जाएगा, ना च्यवनप्राश अवलेह दिया जाएगा। तो ये थे जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको बताया।